लो भाई साहब, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो गई है। शाहीन शाह अफरीदी और भाई हारिस रऊफ ने मिलके बॉल टेम्परिंग की है। भाई अभी जो तनवीर भाई कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम देखिए, वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। देखिए अगर मैं सॉरी गुस्सा आ रहा है इस वक्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसी की तैसी यार। मतलब इतना सीनियर खिलाड़ी होकर, इतना नामवर खिलाड़ी होकर दुनिया तुम्हें जानती है, कौन किसकी तरबियत में हो, कौन समझा रहा है, कैसे किया तुमने वो वीडियो। मैंने अभी देखी है यार, मुझे तो उसके ऊपर कोई शक नहीं हो रहा, मगर यार फखर जमा तुमको तो सोचना चाहिए था यार, दुनिया में पाकिस्तान की किस कदर तमाशा बनेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके। वैसे ही कुछ नहीं जीत रहे, वैसे ही तुम लोगों के पास कुछ नहीं आता, एक ही लीग है उसके अंदर कुछ कार्रवाई डाल। तो 11वां साल है, तुम तो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हो पाकिस्तान से। तुम्हें किसने कहा था, ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है। बहरहाल वो लाहौर कलंदर के जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर जो है वो बॉल टेम्परिंग के इल्जाम आयद कर दिए गए। और वो जो चोर चक्के होते हैं उनका रंग रूप नहीं बदलता। आज पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तानियों को पता है शाहिद आफरीदी इनका जो प्यो बना हुआ था, बॉल पे चक मार रहा था, बॉल को खाता था, वो तो बंदा है ना, उसने बॉल पे दंदी मार दी थी। वहां पे लोग पूछते हैं भाई तुमने क्या करा, बॉल को काट रहे थे तुम, बॉल टेम्परिंग कर रहा था, तो कह रहे आई वाज स्मेलिंग द बॉल। तो उसने बोला क्यों भाई, आप क्या डॉगी हो, आप स्मेल कर रहे थे बॉल, क्या कर रहे थे आप। तो आज आप इनको देखो कि चलती पीएसएल में बॉल टेम्परिंग का जुर्माना लग गया शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, द टेपिया, द टेंसिया है, द दो कौड़ी का गुंडा में जो मैं सोच रहा हूं, अगर वही चीजें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है। और स्पेशली अगर कुछ प्लेयर्स की फुटेज भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व अगर हुए, जो कि अब चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि बॉल चेंज हो गई ना। क्योंकि अंपायर जो ग्राउंड में अंपायर होता है ना, वो जरूर किसी ना किसी प्लेयर को बॉल के साथ अगर कोई छेड़म छाड़ी होती है उसको जरूर देखता है। क्योंकि जब भी बॉल जाती है ना किसी फील्डर के पास, तो आपने देखा होगा अंपायर रेगुलर मुस्तकिल उसको देख रहा होता है कि कुछ कि भाई ये हुआ क्या, अब बॉल की हालत ऐसी हुई कैसे। और अंपायर जो है वो पहले सोए हुए थे, वो जो बैट्समैन है उन्होंने जाके कंप्लेन किया कि बॉल तो नजर ही नहीं आ रहा हमें, और ये मतलब क्या हालत की हुई है बॉल की। तो फिर जाके अंपायर ने आके चेक किया कि हाँ यार इसके बॉल के साथ छेड़ाछाड़ी की गई है। द क्वेश्चन इज, क्यों पहले आप सोए हुए थे, पहले आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो खैर ये अभी टॉक ऑफ द टाउन बनेगा कि इन्होंने क्या किया है, जानबूझ के किया है या जानबूझ के किया है। वैसे तो बॉल की हालत ऐसी होती नहीं है, बड़ी मतलब पुरानी सी और वो मट्टी शट्टी लगी हुई और छेड़ाछाड़ी की हुई, तो लो स्कोरिंग इनकाउंटर था। तो उसमें ये इसमें वीडियो एविडेंस अंपायर्स का नहीं है कि उसने बॉल को देखा, उस पे हुआ तो वो कर सकता है। कामी बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये अंपायर के पास अथॉरिटी है। हाँ जी, प्लेयर कैप्टन कुछ एविडेंस हो या ना हो। अब्दुल ये चीज गलत नहीं है? नहीं, गलत तो है। अगर अंपायर किसी और मुल्क का है और वो नहीं पसंद करता अब्दुल को, तो वो तो बोलेगा इसने कुछ करा है। बस भाई ये हो चुका है ना, पास में हो चुका है ना, पास में ये हो चुका है, कुछ भी नहीं। रिसेंटली अब जो ये हो रहा है, ये अब क्योंकि देखिए इनको कोड ऑफ कंडक्ट सबको बताया जाता है और इतने कैमरेज लगे हुए हैं कि इनके अब ये पता है कि अगर आप बॉल टेम्परिंग करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। नुकसान क्या है, आपका अपना करियर और पाकिस्तान की बदनामी। तो सीनियर प्लेयर अगर इस तरह की चीजें कर रहा है तो फिर बड़ा अफसोस होता है। देखिए एक राइवलरी समझ आती है कराची वर्सेस लाहौर, हमें पता है ये आज नहीं हमेशा से है, क्योंकि दोनों नर्सरी कहलाई जाती थी। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर माजी में 60s 70s इवन 80s तक की मैं बात करूं, टीम बनती थी तो कराची और लाहौर ही रिप्रेजेंट कर रहा होता था पाकिस्तान टीम को। तो राइवलरी हमें नजर आती थी। चले राइवलरी है, उसको हेल्दी राइवलरी ले, इतना नीचे नहीं गिर जाना चाहिए कि आप ऐसे मीन्स को यूज करें कि अगर आप मैच जीतना चाह रहे हैं तो आप बॉल टेम्परिंग करें, पकड़े जाएंगे, नुकसान किसका होगा, पेनल्टी पड़ी। और वो पेनल्टी अगर ना होती तो शायद में भी, लेकिन जैसा आपने कहा ना हस्बे रवायत हारिस रऊफ जो है वो अब सवालिया निशान बन गया। मुझे अफसोस किस बात का, खराब हो गया, नोबडी रियली नोटिस्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसकी रीजन ही होती है ना कि बॉल अगर कहीं बाहर जाके लगे ना, ये ग्रिल पे लगे, कहीं लगे, शेप खराब हो जाएगा, एक साइड से खराब हो जाएगा, दोनों साइड से खराब हो जाएगा, सिलाई खराब हो जाएगी, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा बॉल। जब ये सब चीजें होती है ना तो ऑटोमेटिकली जब अंपायर बॉलर के पास जो बॉल आता है ना, वो इंतजार नहीं करता, वो खुद ही जाके अंपायर को दे देता है कि भाई ये जो बॉल है देखें इसकी सिचुएशन टेढ़ा हो गया है, खराब हो गया, इसको जरा चेक कर लें, ठीक है। तो उसमें फिर बॉल चेंज हो जाता है, उसमें कोई पेनल्टी का चक्कर नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब ये 5 रन की पेनल्टी हुई, सवाल भी किया था रमीज हसन राजा ने, शाहीन ने ये कहा था हम बाद में देखेंगे, भाई घंटा बाद में देखोगे। अब तो मैच रेफरी को रिपोर्ट जमा हो गई, दोनों फील्ड अंपायर ने लिख के दे दिया यार। मतलब और क्या चाहिए। अब तुम भले इकरार करो इनकार को, वो वीडियोस निकाली जाएंगी, एविडेंस देखे जाएंगे, उसके बाद तमाम चीजें आएंगी। उस वक्त तक बदनामी जो चली गई है वो तो वापस तो नहीं आएगी यार। सलूट है, मैं तो कह रहा हूं तुम लोगों को यार, खेलने जाओ और बदनाम किए जाओ, इसी तरह की कार्रवाई डालते रहेंगे। बहरहाल फखर जमा, मुझे हमेशा से फखर रहता
रहता है इनके ऊपर, इनके खेल के ऊपर, जिस तरह से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं। मगर आज बड़ा मुश्किल कर दिया इन्होंने कि मुझे समझ में नहीं आया कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं। नाम भी इतना बड़ा यार, फखर दमा, जिससे तसव्वुर नहीं कर सकता आदमी के यार ये इस तरह की भी हरकत कर सकते हैं यार। वो वीडियो मुझे नजर तो आई है, देखा तो है मैंने, मगर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर वो रुमाल रखकर चिड़िया क्या निकाल रहे थे, कबूतर निकाल रहे थे, मुर्गी निकाल रहे, कर क्या रहे थे। उसके फौरन बाद ही फैसल आफरीदी ने बॉल चेक करी और उसके बाद ही रिपोर्ट हो गया। कंट्रोवर्सी हुई ना कल, कोई लाइट वगैरह भी बंद हुई, तो अजीब किस्म की कहानियां चल रही, तो ये भी कोई अच्छी हेडलाइन नहीं जाएगी। अब ये जाहिर है कि अंपायर ने नोट किया, 5 रन कट कर दिए हैं और वो दिया है, तो अब ये भी कोई अच्छी हेडलाइन नहीं है। तो जहां पे एक तरफ आईपीएल के मैच हो रहे हैं, अच्छे मैच हो रहे हैं, क्राउड आया हुआ है, लोग सारी उसकी बातचीत कर रहे हैं, तो आपने फिर साथ साथ कंपीट करना है, तो ऐसे कंपीट करेंगे? ये वाली कहानियां चल के कंपीट होगा साथ, कैसे होगा? वो आज किट भी चलो उनकी थोड़ी चेंज थी, वो रंग शंग नहीं उतरा हैदराबाद वालों का, वो भी बदनामी का बाइस। फिर अब ये वाली जो हरकत होगी है, ये भी कोई छोटी हरकत नहीं, इस पे अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है। 5 रन तो चलो मैच में तो गए उनके, लेकिन रेपुटेशन का क्या, कि उस पे अगर बातचीत हो कि हाँ जी पहले ही जो मैंने आपको हालात जज्बात बताए हैं, तो पहले ही कोई बहुत अच्छी हेडलाइंस नहीं बन पा रही, और उसके साथ साथ फिर ये वाला जो काम हो गया, सो इट्स शॉकिंग। तो देखते हैं कि अभी क्या कहानी चलती है। और सिकंदर की वहां पे मीडिया से बात हुई है, वो जो मामला था ना जिस पर तनवीर बात कर रहे थे, सिकंदर ने क्लैरिफाई किया है। वो कहते हैं जी कि मेरी फैमिली आई थी, मेरी फैमिली थी, और उनके मुताबिक कि चूंकि पहले 4 साल जब मेरी फैमिली आती थी, उनके कार्ड बने हुए थे, मिलने देते थे, फिर यहाँ पर बोलते हैं शाहीन ने मेरी फैमिली खातिर जाके परमिशन की बात की है, जो भी था। शाहीन को कोई कसूर नहीं है, ये मेरी फैमिली आई थी। आई थिंक मेरा ये ख्याल है, शाहीन पत्नी आप लोग की क्या राय है, कि अगर वाकई सिकंदर की फैमिली अपनी फैमिली है, तो फिर इस मामले को इतना बढ़ा चढ़ा के कोई अगर अननोन कोई स्पॉन्सर या कोई और भी लोग होते हैं, लेकिन उसकी अपनी फैमिली है, तो कोई रूल्स तय कर लें इतना। अब ये चूंकि उन्होंने बोल दिया ऑफिशियली, तो दूसरा वर्जन भी हमारा देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलाउड होता है ऑफ कोर्स, आपकी फैमिली क्यों नहीं मिल सकती आप ये जरूर मुमकिन है कि सिकंदर के लिए ये अंडरस्टूड होगा कि हर दफा उनकी फैमिली को होता है, इस दफा अब हम जानते हैं कि सिचुएशन क्या है, तो उनकी नहीं होगी प्रोटोकॉल में एडिट। मुझे प्रोटोकॉल की तब्दीली करनी है। देखिए मुझे नहीं समझ आती कि किसी भी प्लेयर को प्रोटोकॉल चेंज करने का या सिक्योरिटी के मामलात या चीज़ें चेंज होने में ना पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी पूरी जो फ्रेंचाइज होती है, आपके कोचिंग स्टाफ होता है, वो 1 दिन बैठ के 2 दिन बैठ के जो भी है वो सबको बताते हैं कि भाई फैमिलीज अलाउ नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे सख्ती है, यहाँ सब कुछ है, ये चीज़ें आप जो है वो अपने जो रूल्स है वो तोड़ नहीं सकते, ये सबको पता होता है। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर सिकंदर रजा ने ये चीज जिस तरह गफार कह रहे बताए हैं, ठीक है, पहले मिलने देते थे, लेकिन पहले सिचुएशन ऐसी नहीं थी। जब सिकंदर रजा पहले खेलने आते थे कि आवाम नहीं आती थी ग्राउंड में, सब कुछ आता था, ग्राउंड फुल होता था। तो इस दफा जब वो आए, मेरे जैसा बंदा भी जब पहली दफा ग्राउंड में जाएगा, किसी टीम में आवाम नजर नहीं आएगी, तो मैं अपनी सिक्योरिटी से कोचिंग स्टाफ से पूछूंगा कि भाई ये क्या मसला, लोग क्यों नहीं आ रहे, तो मैनेजर ब्रीफ करेगा मुझे कि भाई ये मसले मसाइल है, ये सब कुछ है। ऑटोमेटिकली मैं पूछूंगा भाई होटल के क्या मामला आता है, सब कुछ है, ये सब पता होता है। अगर सिकंदर रजा ने भी ये चीज की है, तो उसको भी कोई फाइन करें, उसको भी कोई बताए कि नहीं जी ये चीजें नहीं है, चाहे ओवरसीज है चाहे कोई भी है। सिक्योरिटी के मामलात यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि जिस वजह से हमने सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग की हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए। ठीक है ना, तो यकीन कीजिए आप दोनों जो है ना, वो हारिस रऊफ और जो शाहीन साहब है, आप लाहौर कलंदर तक ही खेलिए, आप इंटरनेशनल में ना ही आइए तो बेहतर है। क्योंकि अब ये सवाल ये भी उठेगा यहाँ पर कि बॉल टेम्परिंग जो हुई है, वो बॉल टेम्परिंग किसने की, ये भी सवाल अब यहाँ पर उठेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास वो क्लियर नाम नहीं आ सके, कोई क्लियर विजुअलाइजेशन उस तरह से नहीं आ सकी। लेकिन चूंकि अभी कल तक ये मैटर चला गया, तो आस्ता आस्ता आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई बॉल टेम्परिंग किसकी तरफ से हुई। अगर किसी अपने बंदे ने की है या किसने की है, जिसने भी किया, बड़ी ही घटिया पाबंदी, अगर जिसने भी किया है इस पर पाबंदी भी लग सकती है, प्लेयर्स के ऊपर 1 या 2 मैच के ऊपर बैन भी आ सकता है। वो तो जो मैच रेफरी है वो डिसीजन लेंगे, तो ये एक बड़ा फैसला होगा। लेकिन अली साहब, मैंने मिड में भी एक बात बोली थी कि जो विकेट है वो स्लो रहेगा, और कराची के लिए भी चीजें आसान नहीं होंगी कि बहुत वन साइडेड वो नहीं जीत पाएगा। ठीक है, क्योंकि स्कोर कम रहेगा, तो जो भी टीम चेजिंग होती है उसके पास एक ऑप्शन रहता है। जब आप 120, 130, 140 के अंदर आपके पास होता है, तो एक ऑप्शन रहता है, और वही हमने देखने को मिला कि विकेट इतना आसान नहीं था। लेकिन अली साहब, मैं फिर बोलूंगा कि इवन खुद शाह और आजम वगैरह से तो बेहतर जो आज बैटिंग किया वो अब्बास आफरीदी ने किया। मैं ये चाहता हूं कि अब्बास आफरीदी को पाकिस्तान टीम में भी जिस तरह से फहीम को बहुत अच्छा रोल देते हैं, उनको प्रॉपर चांसेस मिलते हैं, शदाब को चांसेस मिलते हैं, नवाज को चांसेस मिलते हैं, आपको अब्बास आफरीदी को भी प्रॉपर ऑलराउंडर की कैटेगरी में, सिर्फ ऐसा बॉलर नहीं, आप मैं समझता हूं बॉलरिंग में सिर्फ अगर ऐसा बॉलर खिलाओगे, अब्बास आफरीदी थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं। लेकिन जो बैटिंग स्किल्स उन्होंने इंप्रूव किए हैं, चाहे वो हांगकांग सुपर 6 हो, चाहे वो आपके बाकी जो आपके मैचेस वो खेल रहे हैं, पाकिस्तान ए की तरफ से खेल रहे थे, जो आपके शाहीन शूहीन की तरफ से भी हमने देखा कि अब्बास आफरीदी बहुत डिलीवर कर रहे हैं।
ऐसा बैटर भी, तो आई एम श्योर कि उनको आगे चांसेस मिलने चाहिए, क्योंकि जो एक थ्रिलिंग मौका था वो अभी मिडल में आए थे। एक उनको खाली रऊफ ने बाउंसर मारा जो कि वाइड हो गया, और उसके बाद उन्होंने एक छक्का और एक चौका मार के गेम को फिनिश कर दिया। टेक अ बो अब्बास आफरीदी, ये मैं बात कर रहा होता हूं कि जो आपका कराची किंग्स है उनकी बैटिंग में डेप्थ है, और T20 में जिनके पास डेप्थ है वो बहुत अच्छा करते हैं।